नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह देखने वाले हैं। इसके रचनाकार है रमाकांत कांत। उनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने प्रस्तुत कहानी में बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अभी हम पाठ देखते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपटना मतलब केवल, मात्र, और आबाद मतलब भरा पूरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। बुहारना मतलब साफ सफाई करना, और संवारती मतलब सजना धजना। यह हर औरत को अच्छा लगता है। आंगन में वह आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। बतियाना मतलब बातें करना। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। ये थी दादी माँ की कहानी। अभी हम देखेंगे उनकी परिवार की कहानी। अब सुनो उनकी परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। देखो, घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ में कौन रहती थी? चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया मतलब सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। नीलू नाम की एक चिड़िया रहती थी। यह दादी माँ के आंगन में बरगद के पेड़ के यहाँ घोंसला बनाकर रहती थी। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू वहाँ पे फुदकती और चिंचियाती, ची ची करती, वहाँ पे खेलती थी और दादी माँ से बतियाती। बतियाना मतलब बातें करना। एक और थी दादी माँ की साथिन। साथिन मतलब सहेली। चिंकी चूहिया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिंकी चूहिया कहाँ पर रहती थी? नीचे, पेड़ के नीचे बिल बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया मतलब दादी माँ का संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। यह दादी माँ के सब परिवार के समान रहते थे दादी माँ उनके साथ। तो दादी माँ जब खुश रहती तो ये भी खुश रहते थे। कभी दादी माँ दुखी हुई तो वे भी दुखी होते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। देखो, नीलू ने 2 अंडे दिए। उनमें से 2 बच्चे निकले। नन्हे, सुंदर, अच्छे बच्चे थे। अच्छे टीनू मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पोसा पाला। सबने उनको पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। उनका नाम था चुस्कू मुस्कू, थे बड़े भले। चिंकी चूहिया के 2 बच्चे थे। उनका नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू। और नीलू के जो बच्चे थे उनका नाम क्या था? टीनू मीनू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना मतलब उन्हें प्यार करना। रोने लगते तो वह पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। सब दादी माँ उनका ख्याल रखती थी। और जब वह आंगन में
खेलते इधर उधर। वह दादी माँ स्नेह प्यार से वह दुलारती थी, उन्हें उन पर प्यार करती थी। हंसते खेलते और खाते पीते वह दादी माँ के साथ ही खेलते हंसते गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे में मत पड़ो। वह खेलते खेलते कभी कभार लड़ भी जाते। और लड़ते लड़ते दादी माँ उन्हें बताती कि टंटा मतलब लड़ाई, झगड़े टंटे मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। खुशहाली मतलब सुख, जहाँ पर एक रहोगे तो वहाँ पे सुख मिलेगा। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ उन्हें रोज समझाती, एकता की उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। देखो, यह सब परिवार के साथ हंसी खुशी सब इकट्ठा रह रहे थे। अचानक एक बार एक संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना मतलब वहाँ पे एकदम शोक हुआ। वहाँ पे एकदम शोक निकला। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियान में धान उगे हुए थे। रात, खलियान मतलब कटी फसल रखने का स्थान, उसे खलियान कहते हैं। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन का ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने यज्ञ मतलब उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन वह उलझ गई, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। देखो यहाँ पर उन्होंने, आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि एक बहेलिया मतलब कौन, कि पक्षियों का शिकारी, उसने खलियान मतलब कटी फसल रखने का स्थान, वहाँ पे उसको मालूम था कि यहाँ पर चिड़िया आने वाली है। और वह जब दाना जब चुगने आएंगी तो चुगने के बाद वह इस जाल में फंस जाएगी। सिसक कर रोने लगी। नीलू टीनू मीनू के थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत मतलब थके हुए थे वो भी चिंता से। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें, एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली मतलब सखी, साथी। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। उसका कहना था कि हम कितना भी एकता रखो, लेकिन हम यहाँ पर फंस गए तो हम यहाँ से वापस कैसे निकलेंगे। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति। अकल का पता खोलना, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, अकल का पता खोलना मतलब तरकीब बताना। उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसने दी सबकी भलाई।
टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू ने बोला कि मीनू जब कहेगी कि 1 2 3 4 तो हम सब उस जाल सहित उड़ने लगेंगे, एक ही दिशा में हम सब उड़ चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बेहलिया ठगा सा रह गए। ठगा सा रहना मतलब यहाँ पर एक मुहावरा है कि चकित होना। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। देखो वह एकता के आगे पूरा हारा गया। कौन? बहेलिया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी थी मुंह लटकाए। मुंह लटकाना मतलब उदास होना। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत होना मतलब थका होना। सबका मन यहाँ पे शांत हो चुका था। दादी माँ भी चिंतित बैठी थी कि वह यह क्यों नहीं आया। चुस्कू मुस्कू भी बहुत उदास बैठे थे। दादी माँ का भी चरखा बंद था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन में मतलब शीघ्रता से देखना। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू पैरे। विचित्र हाल था उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। सब यह एक साथ जाल के साथ आंगन में उतरे, मानो कि वो सब मित्र कैसे हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने गर्दन की ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था कांच? दादी माँ ने पूछा कि आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो आंगन में? मैं तुम्हारी राह देख रही थी। सब खैरियत तो है, मतलब सब कुछ ठीक तो है? नीलू ने हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। यूँ पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। दादी माँ हंसी और बोली कि टीनू मीनू तुम्हारे साथ समझदार है और तुम्हारी जान बची है, यही मेरे लिए अच्छी बात है। सच है जान तो हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। वही देखो यहाँ पर दादी माँ ने बताया है कि हमें पंछियों में ही नहीं एकता दिखानी चाहिए, कि हमें मानव के अंदर भी एकता दिखानी चाहिए। उससे हमारे काम सफल हो सकते हैं। अगर कोई संकट में हो या कोई चिंतित में हो तो उन्हें हम एकता के साथ उन्हें हम सहायता कर सकते हैं और उन्हें मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें एकता दिखानी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं। देखो एकता अकेला आदमी, एक और एक उसमें मिल गए तो कितने होंगे? 11 होते हैं। किसी तरह की झिझक न करो। झिझकना मतलब संकोच। चिंकी से तनिक याचना ना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ।
यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, मतलब तुम सब मिलकर रहो, साथी, तुम सब लोग साथी हो, सखी हो, तुम सब लोग मिलकर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है इससे तुम बाहर निकाल सकती हो। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास। चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल। देखो, चुस्कू मुस्कू ने और चिंकी चूहिया ने क्या किया, अपने पैने दांतों से, यहाँ पर दिख रहा है देखो, उन्होंने जाल काट डाला। आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू तुरंत खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। देखो अंत में क्या हुआ, चिंकी चूहिया ने अपने पैने दांतों से जाल काटा तो अंत भला तो सब भला। अभी अंत में सब कुछ भला हुआ, तो बाद में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो बच्चों, हम अभी देखेंगे कि इस पाठ का सरल अर्थ, संक्षिप्त अर्थ मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके साथ परिवार में कौन कौन रहता था? नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे कौन थे? टीनू मीनू। और कौन था? चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया कहाँ पर रहती थी? बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। और चिड़िया कहाँ रहती थी? घोंसले में। टीनू मीनू और नीलू। चिंकी चूहिया बिल बनाकर रहती थी। और उसके 2 बच्चे कौन थे? चुस्कू मुस्कू। सभी बड़े प्यार से रहते थे। कभी झगड़े होते थे तो दादी माँ उन्हें समझाती थी और एकता का पाठ हमेशा उन्हें पढ़ाती थी। उनके जो टंटे होते थे, मतलब लड़ाई होती थी, उन्हें वह दादी माँ उन्हें बताती थी, समझाती थी कि लड़ाई मत करो। दादी माँ उन्हें हमेशा दुलारती थी। यही उसकी दिन दुनिया थी, मतलब दादी माँ का यही संसार था। एक दिन उन पर एक संकट आ गया। क्या हुआ कि एक बार नीलू चिड़िया, दोनों बच्चे टीनू मीनू और बहुत से अन्य चिड़े चिड़िया के साथ खलिहान में धान चुगने गई। तब वहाँ पर एक भेड़िए ने वहाँ पर जाल बिछाए रखा था। तो वो अचानक उस सब चिड़े चिड़िया और वो वहाँ उस जाल में फंस गई। सब पक्षी जब पता चला उन्हें कि हम जाल में एक साथ फंस गए हैं, तो अभी हम क्या करें? तो उन्होंने एक युक्ति सोची, मतलब एक उपाय सोचा कि हम 1 2 3 4 जब बोलेंगे, तब 1 2 3 4 बोलने के बाद हम एक ही साथ जाल सहित एक ही दिशा में उड़कर दादी माँ के आंगन में चले जाएंगे। तो यह उन्होंने उपाय सोचा। जब वह 1 2 3 4 यह बोलने के बाद अचानक वो उड़कर दादी माँ के आंगन में गई। दादी माँ बहुत चिंतित बैठी थी कि दादी माँ को रात हो चुकी थी, ये चिड़िया नहीं आई थी घर पे, सब खैरियत तो है, आज इतने देर से क्यों आई? यह उनके मन में सवाल था। जब वो चिड़िया वहाँ पे आंगन में पहुंची, तब दादी माँ ने उन्हें यह सवाल पूछा, सब खैरियत तो है? तब उन्होंने सब दादी माँ को अपना हाल सुनाया। तब दादी माँ ने जो एकता का पाठ पढ़ाया था, वह पाठ उन्हें बताया और तुम सब लोग एकता से इस जाल से तुम अपने अपने सुझाव करो और तुम यहाँ इस जाल से मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने, दादी माँ ने बताया कि चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से उन्हें जाल को काट डाला और सभी पक्षियों को उन्होंने मुक्त कर दिया। तो हमें ऐसा, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एकता का बल बढ़ाना चाहिए। मतलब एकता में बड़ी जो शक्ति होती है, इस शक्ति का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी पंछी, मानव प्राणी या
अन्य प्राणी कोई भी संकट में हो तो हमें तुरंत उसकी सहायता के लिए जाना ही चाहिए। अगर हम अकेले हो तो हमें ज़रूर किसी की सहायता से, मतलब 1 से 11 होते हैं, तो हम किसी की सहायता से उन्हें, जिस पर संकट आया है उसे हम मुक्त कर सकते हैं। यह सीख हमें इस पाठ से दादी माँ ने दी है। धन्यवाद।